हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोशनी भट्ट और आप देख रहे हैं मेरी चैनल रोशनी भट्ट ऑफ दैट एंडोक्राइनोलॉजी सीरीज वीडियो 1 विच इज़ इंक्लूडेड टू दैट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हार्मोनल स्टडी का फर्स्ट वीडियो। द टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज काइंड्स ऑफ ग्लैंड्स, ओके, विच इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर दैट NEET exams and also is helpful for that BSc and MSc students and other competitive exams। ओके, तो हार्मोनल स्टडी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसका फर्स्ट वीडियो है ऑन द बेसिस ऑफ दैट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। इन दिस सीरीज ऑफ द वीडियो लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट दिस टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। सी दैट the first one is that adrenal gland, okay, then pancreas, parathyroid, thyroid, then thymus gland, hypothalamus, pituitary and the pineal gland. In this video lecture we are talking about that two types of glands which are already present in our body system, but that are kinds of that two types. First one is that exocrine gland, and the second one is that endocrine gland. What is the main function of that exocrine gland and endocrine gland and what are the difference between them? Okay, तो इसके हम स्टडी करने वाले हैं इन दिस वीडियो लेक्चर में, और साथ ही साथ हम होलोक्राइन ग्लैंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द होलोक्राइन ग्लैंड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ओके, तो हम 4 टाइप्स के ग्लैंड्स की आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड उसे क्यों कहते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों कहते हैं, उसके बारे में हम फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं, विच इज़ अ बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ दैट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, द टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिक्रीशन पाथवे। ओके, द सिक्रीशन पाथवे को ध्यान में रखते हुए ग्लैंड्स के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज दैट एक्सोक्राइन ग्लैंड विच ड्रेन आउट द सिक्रीशन थ्रू द डक्ट्स। यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड इस टाइप की ग्लैंड्स है कि जिसमें क्या होता है कि उसका जो हार्मोनल सिक्रीशन होगा या फिर कोई भी केमिकल सिक्रीशन होगा वो तुरंत ही किस में जाएगा, कोई वेसल्स में या कोई डक्ट्स में जाएगा। ओके, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल्स है लीवर, इंटेस्टिनल ग्लैंड और ऑल्सो कॉल्ड एज अ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ओके, तो हमें पता है कि लीवर इट सिक्रीट्स दैट बाइल जूस। ओके, एंड द बाइल जूस इट इज कन्वर्टेड टू दैट, इट इज पार्ट वाइज वो कहाँ पर जाता है, तो गोल ब्लैडर में जाएगा। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लीवर में से जो बाइल जूस निकला वो बाइल डक्ट के थ्रू कहाँ पर जाएगा, गोल ब्लैडर में। ओके, उसमें उसका स्टोरेज होगा। तो लीवर इज अ वन टाइप ऑफ दैट एक्सोक्राइन ग्लैंड बिकॉज दैट chemical secretion or also called as a secretion that are passes by that help of the duct and this is a called that storage organ। यहाँ पर उसका क्या है, स्टोरेज ऑर्गन है गोल ब्लैडर, तो उसमें वो जाता है, लेकिन किसकी मदद के थ्रू, बाइल डक्ट की मदद के थ्रू। सो दैट लीवर इट इज कॉल्ड दैट एक्सोक्राइन ग्लैंड। उसके हिसाब से हम आगे देखें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अगले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स इट सीक्रेट्स दैट केमिकल हार्मोन्स, इट इज कॉल्ड दैट केमिकल मैसेंजर आल्सो। ओके,
And endocrine glands, it is also called as a ductless gland. Okay, the glands which leak the duct and they discharge their secretion into the bloodstream, it is called that endocrine glands. Okay, तो उसका जो सिक्रीशन होगा वो कहाँ पर होगा, ब्लड में होगा. ओके, ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली होता है और देन आफ्टर उसका टारगेट ऑर्गन में वो जाकर एक्ट करता है. ओके, द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एग्जांपल्स आर दैट very most of the examples we are know that adrenal glands, thymus glands, thyroid gland, and very most important is that pituitary gland. Okay, then popularly it is called that chemical messenger of the body. Okay, we know that hormone is a one type of that chemical messenger. आगे हम देखें कि एंडोक्राइन ग्लैंड है. ओके, तो एंडोक्राइन ग्लैंड ने क्या सिक्रीट किया, हार्मोन. वो कहाँ पर जाएगा, टारगेट ऑर्गन पर जाएगा और वहाँ पे जाकर वो एक्ट करेगा. ओके, तो यहाँ पर आपको ये स्टडी नोट मैं दे रही हूँ, प्लीज़ राइट डाउन कर लीजिएगा. जस्ट अ मिनट. सी, यहाँ पर क्या है, ग्लैंड है. ओके, उसमें से निकला है हार्मोन. ओके, the hormone which are secreted out and then after right now the gland is secreted that hormone and the hormone blood stream के through टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है. ओके, दिस इज कॉल्ड द टारगेट ऑर्गन. ये टारगेट ऑर्गन की हम बात करें तो वो टारगेट ऑर्गन बहुत ही दूर होता है. ओके, लेकिन वो टारगेट ऑर्गन पर जाएगा और वहाँ ही जाकर एक्ट करेगा, किसी और ऑर्गन पर जाकर वो एक्ट नहीं करता. ओके, दिस इज अ वन टाइप ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट हार्मोन. ओके, तो ये स्टडी नोट है कि ग्लैंड में से निकला हुआ हार्मोन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कहाँ पर जाता है, टारगेट ऑर्गन पर जाता है और वहाँ पर वो जाकर क्या होता है, उसकी एक्टिविटी करता है एंड देन आफ्टर एक्टिविटी के बाद वो क्या हो जाता है, तो डिस्ट्रॉय हो जाता है. ओके, उसका स्टोरेज नहीं होता. ये याद रखिएगा आप कि हार्मोन का स्टोरेज नहीं होता. ओके, अगर हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट है या फिर कोई भी फैट है, ओके, या प्रोटीन है, तो उसका स्टोरेज हमारे शरीर में होता है. लेकिन अगर हम बात करें हार्मोन की, तो हार्मोन जो है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू टारगेट ऑर्गन पर जाकर उसकी एक्टिविटी कंप्लीट करके क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ओके, तो ये हमें याद रखना है. ओके, देन आफ्टर वी आर फोकसिंग ऑन दैट अवर main topic. We are already discussing that exocrine glands, the liver, intestinal gland and gastric glands, then endocrine glands which is as a ductless glands, their hormone which are secreted to that blood stream. Okay, then after the target organs, उसका जो डिस्टेंस होता है टारगेट ऑर्गन का, तो वो कैसा रहेगा, द फार रिमूव्ड फ्रॉम दैट डिस्टेंस, द फार रिमूव्ड फ्रॉम द साइट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द हार्मोन. यानी कि क्या होगा, तो जहाँ से निकला है हार्मोन उसी ग्लैंड पर या उसी ऑर्गन पर वो एक्ट नहीं करेगा, लेकिन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कोई दूसरे टारगेट ऑर्गन पे जाकर वो क्या हो सकता है, वो टारगेट ऑर्गन बहुत ही ज़्यादा दूर भी हो सकता है और नियर आउट भी हो सकता है. ओके, तो दे फार रिमूव्ड फ्रॉम द साइट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द हार्मोन. ओके, हार्मोन की जहाँ से वो ओरिजिन हुआ है उसके हिसाब से वो निकलता है एंड देन आफ्टर टारगेट ऑर्गन पर वो एक्ट करता है. ओके, then second one is that the types of glands on the basis of that functions. आगे हमने देखा कि जो भी
टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स थी, ओके, कि उसका केमिकल सिक्रीशन कहाँ से होता है, यानी कि उसका पाथवे कैसा है, हार्मोन का पाथवे, उस पर डिपेंडेड थी ग्लैंड्स का क्लासिफिकेशन, ओके। दूसरा जो हम देख रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट फंक्शन, वो किस टाइप का फंक्शन करती है उसके हिसाब से यहाँ पर दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज दैट holocrine glands work as a exocrine gland. It secretes the sebums or also called as enzymes, okay। तो टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स है यहाँ पर, होलोक्राइन और हिट्रोक्राइन ग्लैंड्स, ओके। द होलोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती है, तो होलोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में वर्कआउट करती है, यानी कि उसका जो हार्मोन होगा, आपको पता चल गया अब एक्सोक्राइन ग्लैंड किसे कहा जाता है, ओके। तो आप ही मुझे आंसर दीजिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट होलोक्राइन ग्लैंड्स, ओके। तो होलोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो कोई भी एंजाइम्स या सीबम किसी भी टाइप्स की सब्सटेंसेस का सिक्रीशन करेगी, तो उसका जो सिक्रीशन है वो डक्ट में से कहाँ पर जाएगा, टारगेट ऑर्गन पर जाएगा, ओके। तो इट इज कॉल्ड दैट होलोक्राइन ग्लैंड्स। द मोस्ट important examples of that holocrine glands, it is called that sebaceous glands, which are present in that epidermis of that skin, okay। जो हमारी स्किन सरफेस है उस पर जो सीबेसियस ग्लैंड्स है उसे हम तैली ग्रंथि कहते हैं, ओके। द सीबेसियस ग्लैंड्स secrete out the sebums, and the sebums that protects that आउटर एनवायरमेंट, ओके। तो सीबम का वन टाइप ऑफ द फंक्शन ये है कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे पैथोजेंस हैं, ओके, साथ ही साथ सॉइल पार्टिकल्स हैं, तो उससे हमें क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है, ओके। द सेकंड वन इज दैट heterocrine glands. The heterocrine glands are those glands which are exocrine as well as endocrine in functions, okay। तो heterocrine glands जो है वो इस टाइप्स के ग्लैंड्स है कि जिसमें क्या होता है कि वो एक्सोक्राइन के तौर पर भी काम करती है और एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे भी काम करती है, ओके। यानी कि ये तो डबल हो गया है, यानी कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों टाइप का फंक्शन में जो हेल्प करती है उसे हम कहते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स, ओके। The most important examples of that heterocrine glands are that testes and ovaries, okay। तो आपको ये क्वेश्चन होगा कि टेस्टिस और ओवरी हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में कैसे वर्कआउट करेगी, ओके। तो मैं यहाँ पर आपको समझाती हूँ। सी, अगर हम टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में, अगर वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में वर्कआउट करेगा तो वो सिक्रीट करेगा स्पर्म, ओके। और अगर वो एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करेगा तो वो सिक्रीट करेगा टेस्टोस्टेरॉन, ओके। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में वो वर्कआउट करेगा तो हार्मोन सिक्रीट करेगा टेस्टोस्टेरॉन, और अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में वो वर्कआउट करता है तो टेस्टीज विच इज़ हेल्पफुल फॉर द रिप्रोडक्शन, ओके। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो यहाँ पर स्पर्म प्रोड्यूस करती है, यानी कि ये क्या करेगी, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगी, ओके। और साथ ही साथ यहाँ पर हमने देखा कि टेस्टिस इज वन टाइप ऑफ दैट हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स, तो वो क्या सिक्रीट आउट करती है, द हार्मोन्स ऑफ द टेस्टोस्टेरॉन, ओके। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा अपने माइंड में कि कैसे हम होलोक्राइन ग्लैंड्स के टाइप्स देखें, हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स के टाइप्स देखें, ओके। एंड व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ओके। तो हम अभी हमारी स्टडी नोट्स बनाते हैं, ओके, कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, ओके। अपनी नोट्स में भी लिख लेना ये सब, द टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स।
फर्स्ट वन इज़ दैट, अगर हम बात करें कि उसका पाथवे कैसा है, उसके हिसाब से हमने दो टाइप्स देखे। ओके, पाथवे के हिसाब से हमने दो टाइप्स देखे। कौन कौन से टाइप थे वो? जस्ट अ मिनट। द टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, तो फर्स्ट वन इज दैट पाथवे के हिसाब से दो टाइप्स हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। और सेकंड वन जो था वो है फंक्शन के हिसाब से ग्लैंड्स के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज दैट होलोक्राइन ग्लैंड and the second one is that heterocrine gland. ओके, तो फंक्शन के हिसाब से दो टाइप है, होलो और हिट्रो, एंड देन पाथवे के हिसाब से दो टाइप्स हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट वीडियो ऑन द बेसिस ऑफ दैट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। आपको कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ द हॉर्मोन्स। ओके, टेक केयर, बाय बाय।